जीरो जीरो याद रखिए, P0 मिल गया और P1 भी मिल गया फॉर्मूला में, तो भरो 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 भरो। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6, इंडेक्स नंबर, सबसे आसान चैप्टर, 8 मार्क्स वसूलने वाला चैप्टर। तो इसके पूरे वीडियोस की प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो जरूर अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करें इंडेक्स नंबर की तो 8 मार्क कैरी करता है और पूरे सिलेबस का सबसे ईजी चैप्टर है। कुछ ही फॉर्मूलाज के साथ, कुछ ही बेसिक थियरी क्वेश्चन के साथ आप आसानी से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर तो ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं है बबुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के टॉपिक की ओर नजर डालते हैं। आज हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का एक थियरी क्वेश्चन ऊपर से देखेंगे और फिर नीचे से जो है एक सम करेंगे फॉर्मूला के साथ। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो थियोरेटिकल पार्ट है ये आपको एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है और फॉर्मूलाज में कैसे काम करना है वो समझा देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर की तो कैसे कैलकुलेशन होता है वही यहां पर समझाया गया है। यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको जैसे कि पता ही है इंडेक्स नंबर चेंजेस मेजर करने के लिए होता है। काय के लिए होता है? चेंजेस मेजर करने के लिए कि 2010 में इतना था, 2022 में इतना प्राइस है, तो भैया कितना बदला, क्या चेंजेस है। ऐसे चेंजेस को, डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल को चेकआउट करने में, मेजर करने में इंडेक्स नंबर मदद करता है। तो आपको हमेशा सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के दौरान, कैलकुलेशन के दौरान पता होनी चाहिए, दैट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। उद्देश्य काय आहे, तुमचा लक्ष्य काय आहे, व्हाई यू आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो पहली चीज क्या याद रखोगे? पर्पस पता होना चाहिए। द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, इट्स स्कोप एज वेल एज व्हिच वेरिएबल इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। आप किसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कौन सा वेरिएबल है, वो प्राइस है, पॉपुलेशन है, क्वांटिटी है, वैल्यू है, उसका आप जिसका भी कैलकुलेट करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर, वो आपको पता होना चाहिए। शुड बी क्लियरली डिसाइडेड टू अचीव गुड रिजल्ट, यानी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो पहला पॉइंट क्या है? पर्पस माहित असला पाहिजे। आगे बढ़ते हैं दूसरे, अगर कंस्ट्रक्शन की पॉइंट की ओर बात करें तो यहां पर अगला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। क्या? सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। मैथ्स वालों को पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया बेस ईयर होता क्या है। तो बेस ईयर वो साल होता है, जो भी 2 साल आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसमें से बेस ईयर वो साल होता है जिसके अंदर से हम कंपैरिजन करते हैं, ड्रॉ करते हैं हम, जिसमें से कंपैरिजन हम चेकआउट करते हैं कि इसकी तुलना में इतना, अब इस साल इतना है, तो अभी वाले साल को तो करंट ईयर बोलते हैं। तो जिससे कंपैरिजन हो रही है, जिससे चेंजेस मेजर हो रहे हैं, उस साल को क्या बोलते हैं? बेस ईयर। तो सिलेक्शन बेस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेफरन्स ईयर। ज्याच्यातनं आपण रेफरन्स घेतोय त्याला आपण बेस ईयर म्हणतो। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, यानी इसमें कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट, यानी ऐसा नहीं कि आप 1947 का 2022 से कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। एकदम डिस्टेंट और पास्ट का, दूर दराज का ये साल नहीं होना चाहिए। 2010 2022 का ठीक है, 2015-22 ठीक है। ऐसे जो एकदम दूर का कंपैरिजन करोगे तो बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे ना। तो समवेयर और द अदर बेस ईयर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसीलिए कंस्ट्रक्शन में नंबर 2 पे पॉइंट आता है, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आंसर इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाएं कि आपको सम्स कैसे करने हैं। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, यहां पर याद रखिए दोस्तों, सैंपल्स जो होते हैं ना, वो कभी भी टेंडेंसीज में यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट सैंपल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स। यानी बहुत जरूरी होता है कि आप कौन से सैंपल्स यूज कर रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर सैंपल से आप जो है काम चलाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। अब हर कमोडिटी का प्राइस तो बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना, तो कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, कोई 5 कमोडिटीज ऐसे सिलेक्ट करके आप स्पेसिफिक सैंपल्स लेते हैं और उनके प्राइसेस क्या है वो अनुमान जो है अंदाजे पर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सैंपल कौन से ले रहे हैं। द कमोडिटीज टू बी सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट, habits and customs of the people. Besides this, only standardized or graded items should be included to give better result. To give
बेटर रिजल्ट, टू गिव बेटर रिजल्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर अच्छे रिजल्ट निकालने हैं तो सैंपल आइटम्स जो है इंडेक्स नंबर के वो भी बहुत बारीकी से चुनने होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन है, क्योंकि प्राइस जो है बदलते हैं, अक्सर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन और चेंजेस देखे जाते हैं और इसीलिए प्राइस का कोटेशन जो है वो सिलेक्ट करना अच्छे से चाहिए। आप कहां से, कौन सी एजेंसी से जो है रिपोर्टिंग, कौन सी एजेंसी है प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी, कोणाकडनं तुम्ही प्राइजेस ऍक्च्युअली घेताय ते अनबायस्ड असले पाहिजे, यानी वो पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, वो एकदम ज्यादा एकदम कम भाव बता रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि शॉप दर शॉप, प्लेस दर प्लेस प्राइजेस तो सिलेक्टेड कमोडिटी के चेंज होते रहते हैं। पेट्रोल का दाम गोवा में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, वसई विरार में अलग है, तो यार कहीं और भी अलग होगा यूपी बिहार के अंदर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों चेंजेस तो होते हैं प्राइजेस में, लेकिन आपको प्रॉपर एजेंसी से, ऑथोराइज्ड एजेंसी से इंडेक्स नंबर में प्राइजेस जो हैं वो लेने हैं। टू अचीव एक्यूरेसी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस एंड पर्सन इज रिक्वायर्ड। आखिरी में बात करें चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज, यानी आप अरिथमेटिक मीन का ही नाम ले लीजिए, आपने मीन मोड मीडियन पढ़ा था 9th-10th के अंदर, वो भी एक स्पेशलाइज्ड एवरेज था, तो वैसी टाइप की एवरेजेस आपको यहां पर भी सिलेक्ट करनी होती हैं। इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सिंपल एंड कंप्यूट्स कंपेयर्ड टू अदर एवरेजेस, आसानी से कंप्यूटेशन जो है, कैलकुलेशन जो है वो हो जाता है चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज में। अगले 2 पॉइंट की बात करूं यहां पर, आखिरी 2 पॉइंट, तो जब हम वेटेड इंडेक्स नंबर करते हैं तो असाइनिंग प्रॉपर वेट्स इज नेसेसरी। वेट रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टन्स ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। म्हणजे काही वस्तू आपण पर्यायी धरतो, हम कॉमन ले लेते हैं कुछ चीजों को फॉर्मूला के अंदर, एज वेट उन्हें कैलकुलेट करते हैं और इसी का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है, असाइनमेंट बहुत जरूरी होती है। वेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक क्वांटिटी वेट्स होती हैं और एक वैल्यू वेट्स होती हैं। प्राइस से और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू वेट्स हमें मिल जाती हैं। सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव। क्योंकि हर आइटम इक्वल तो नहीं होता है, हर आइटम इक्वल नहीं है, सब अलग अलग हो सकते हैं प्राइसेस, तो ऐसे में वेट को असाइन करके कॉमन चीज लेकर के हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो वेट्स का कैलकुलेशन हम जब सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आखिरी चीज सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर में आपको फॉर्मूला में बताऊंगा, उसमें से 3 टाइप्स तो होंगे, प्राइस है, क्वांटिटी है, वैल्यू है। आप कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं, आप सिंपल इंडेक्स नंबर ले रहे हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर है, कौन सा फॉर्मूला आप चुनते हैं ये भी कैलकुलेशन में मायने रखता है। तो ये सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, अलग अलग फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला आपको चुन लेना है। ये जो 7 पॉइंट्स मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के बताए हैं, इसमें से आपको एक भी पॉइंट नहीं समझाए तो भी चलेगा, लेकिन मैंने इसको समझाया इसलिए है आपको ताकि आप सम्स को आसानी से कर पाए। आपको पता होना चाहिए कि एक बेस ईयर पता है, क्वेश्चन में से ही निकालना है, उसमें से आपको प्रॉपर वेट असाइन करने हैं, एक अच्छा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, जो क्वेश्चन में बोला है प्राइस इंडेक्स नंबर, तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप्स है ना, यही आपको सम सॉल्व करने में मदद करता है, इसलिए ये आंसर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आंसर की कोई लायकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईजी एकदम। ये आंसर अपने को रट्टा नहीं मारना है, इसके लिए मैंने इसका कोई शॉर्ट कोड भी नहीं दिया है। ये आंसर आपको मदद करता है सम सॉल्व करने में, क्योंकि एक तरह से स्टेप्स ही दिए हुए हैं। ओके, चलिए एक सम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बेसिक सा सिंपल सा सम कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों 2 मेथड है, आज मैं पहले आपको सिंपल इंडेक्स ही करके दिखाता हूं, फिर अगली वीडियो में अपन दूसरे मेथड को यूज करेंगे। सिंपल इंडेक्स नंबर के जो मेथड है, इसके अंदर कोई वेट्स असाइन नहीं होते, बेसिक सा यहां पर फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले हम सिंपल इंडेक्स नंबर ही ले लेते हैं और एक सिंपल सा सॉल्व सम करते हैं हम। फॉर एग्जांपल प्राइस इंडेक्स नंबर, हमें प्राइस के होने वाले बदलाव चेक करने। फॉर्मूला क्या है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। फॉर्मूला क्या है, समीशन P1, समीशन मतलब टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर। 1 बोले तो करंट ईयर, क्या याद रखोगे, 1 बोले तो करंट ईयर, क्या याद रखोगे, 1 बोले तो करंट ईयर, 0 बोले तो बेस ईयर, 0 बोले तो बेस ईयर, 0 बोले तो बेस ईयर। बात सिंपल है एकदम। समीशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, समीशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। बात एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, काम फिट मामला हिट है। फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, समीशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। एकदम सिंपल, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है, बस फॉर्मूला भरो 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 भरो। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए
क्वेश्चन में आपको 3 कॉलम दिए हुए हैं। हाँ 3 कॉलम दिए हुए हैं बॉस। पहला कॉलम क्या है, कमोडिटी है। दूसरा क्या है, 2010 का प्राइस है। तीसरा क्या है, 2015 का प्राइस है। सिंपल सी बात है, जो पुराना है वो बेस ईयर है P0 और जो नया है वो क्या है, करंट ईयर है P1। सिंपल है, P0 भी मिल गया, P1 भी मिल गया। अरे जीरो जीरो याद रखिए, P0 मिल गया और P1 भी मिल गया। फॉर्मूला में तो भरो 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 भरो। तो सिंपल है। अब ये P0 को टोटल मारेंगे और ये P1 को टोटल मारेंगे। ये P0 का टोटल हो गया समीशन P0, ये P1 का टोटल हो गया P1 समीशन P1। सिंपल है। अब फॉर्मूला में भर सकते हैं ना। अपने को समीशन P0 भी मिल गया, आहा। अपने को समीशन P1 भी मिल गया, आहा। सिंपल है, दोनों को अपन ने डाल दिया यहाँ पे 300 डिवाइड बाय 220 इंटू 100 इंटू चिंटू। सिंपल है। देखिए जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना, शर्माइए मत। ये 300 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100। शर्माने का नहीं, बचपन में किया है वैसा ही कैलकुलेशन करने का, डरने का नहीं। मैथ्स बहुत इजी है। आप क्या कीजिए, पहले 0 काट दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है। आप क्या कीजिए, आप एक कोने में चले जाइए पेज के और डिवाइड कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। उसमें क्या है, 22 1 जा 22, 8 आ गए यहाँ पे। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो नहीं बेटा? ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे डालेंगे पॉइंट। 22 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 22 3 2 6 3 2 6। एकदम आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई घाई नहीं है भाई। 66 ले लिया, यहाँ आ गया 14 आ गया, यहाँ 0 डाल दिए, है ना। 0 डाल दिए। अब 22 इंटू 6 कर दिए। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13 132 पा रहा है। 1.36 तो मुझे यहाँ पर मिल ही जा रहा है। जब 1.36 मिला है तो 1.36 को ये बचे हुए 100 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 136.36। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। मैंने जो किया है, ये स्लो स्लो बोल के जो किया है ना, ये हर बच्चा कर सकता है। ये अपन ने बचपन में किया है पीछे अपने रफ वर्क में, वही आपको करना है, डरना नहीं है। फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो मार्क्स मिलेगा बॉस, एकदम इजीली मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। जरा स्लो एंड स्टडी करके ये करके देखना, आपको आसानी से आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों ये आपके सामने है सिंपल इंडेक्स नंबर, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपसे हो पाया या नहीं। अगर आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को देखें तो फॉर्मूला देखिए कितना आसान है। आप बोलेंगे सर वाकई में चैप्टर इतना इजी था, हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। समीशन P1 था, उसकी जगह पे Q1 है। समीशन P0 था, उसकी जगह पे Q0 है। इजी, बाकी सब तो सेम ही है। तो प्राइस की जगह बस Q से क्वांटिटी आ गया, फॉर्मूला बाकी सब सेम ही है। क्वेश्चन में बेस ईयर और करंट ईयर का क्वांटिटी दिया होगा, आपको पहले ऐड करना है, दोनों का टोटल निकाल लीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कीजिए। काम फिट, मामला हिट, इंडेक्स नंबर सुपर हिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, साथ ही साथ वैल्यू इंडेक्स नंबर में अगले जो वीडियो है उसके अंदर बता दूंगा आपको। लेकिन सिंपल इंडेक्स नंबर से आपको प्राइस और क्वांटिटी निकालने जरूर आया होगा। कोशिश कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।